झोपड़ी से जापान तक वैज्ञानिक बनी मजदूर की बेटी पूजा की भावुक कहानी। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की मिट्टी से उठी एक साधारण सी लड़की आज विज्ञान की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। पूजा मजदूर की बेटी जिसे कभी स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नसीब नहीं होती थी, आज जापान में वैज्ञानिक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हर उस बेटी की उम्मीद है जो तंग गलियों से निकलकर खुले आसमान की ऊंचाई छूना चाहती है। छोटी उम्र बड़ा सपना। पूजा जब सिर्फ 13 साल की थी तब खेतों में काम करने वाले किसानों की परेशानी देखकर उसके मन में एक सवाल उठा, धूल उड़ती है तो किसान खांसते क्यों हैं? कक्षा 8 में पढ़ते हुए उसने धूल रहित थ्रेशर का मॉडल बना डाला, एक ऐसा उपकरण जो फसल के भूसे को अलग करते समय उड़ने वाली धूल को रोक देता है। उस उम्र में जहां बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, पूजा पाइप, प्लास्टिक और जालियों से विज्ञान रच रही थी। संघर्ष लेकिन हार नहीं। पूजा का घर मिट्टी और खरपैल से बना है। पिता पुत्ती लाल राजमिस्त्री के सहायक है, माँ स्कूल में मिड डे मील की रसोइयाँ। कई रातों तक पेट भर खाना नहीं मिला, लेकिन पूजा ने कभी किताबों से मोह नहीं छोड़ा। जब गांव में बिजली नहीं आती थी तो वो मिट्टी के दिए की रोशनी में अपने मॉडल पर काम करती थी। एक बार तो स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। जापान से आया बुलावा, गाँव में बजी शहनाई। इंस्पायर अवार्ड जीतने के बाद जब भारत ने पूजा को जापान के लिए सुकुरा साइंस प्रोग्राम में भेजने का निर्णय लिया तो गाँव में लोग चौंक गए। क्या मजदूर की बेटी जापान जाएगी? हाँ, गई, और विज्ञान के मंच पर पूरे आत्मविश्वास से अपने मॉडल को दुनिया के सामने पेश किया। जापानी वैज्ञानिकों ने उसके विचार की सराहना की। जब पूजा ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं एक किसान की बेटी हूँ और मैं समाधान लाना चाहती हूँ, तो वहाँ मजदूर हर व्यक्ति भावुक हो गया। अब लोग नहीं पहचानते उसे मजदूर की बेटी के नाम से, अब गाँव में लोग उसे वैज्ञानिक पूजा कहकर पुकारते हैं। एक बार जो लड़की साइकिल पर स्कूल जाती थी, आज उससे मिलने के लिए मंत्री और वैज्ञानिक आते हैं। पूजा कहती है, अगर मैं किसी एक किसान की खांसी रोक पाऊं तो मेरी जिंदगी सफल है। निष्कर्ष, एक कहानी नहीं, उम्मीद है। पूजा की यात्रा कोई चमत्कार नहीं, यह संघर्ष और सपनों की ताकत का प्रमाण है। उसके आंसुओं में परिश्रम था, उसकी मुस्कान में जीत थी और उसकी उड़ान में पूरे देश का स्वाभिमान है। आज पूजा सिर्फ एक लड़की नहीं, वह भारत की आवाज है जो कहती है, सपनों के लिए हालात नहीं, हौसले चाहिए। जय हिंद। Thank you.